मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। सो फाइनली जी पीसीबी ने अपना आखिरी पत्ता भी एशिया कप के मुतालिक जो है वो शो कर दिया और सबके सामने खोल कर रख दिया है कि पाकिस्तान जो एशिया कप का न्यूट्रल वेन्यू है वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा। और पाकिस्तान ने एशिया कप के न्यूट्रल वेन्यू का ऐलान कर दिया है और वो कोई और नहीं, वो दुबई होगा। जी हाँ, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहा हूँ कि पीसीबी की तरफ से ये फैसला किया गया है कि एशिया कप के जो न्यूट्रल वेन्यू है, क्योंकि ये होस्टिंग राइट्स चूंकि पाकिस्तान के पास से बीसीसीआई जो है वो कोशिश कर रहा था कि ये जो है वो श्रीलंका में हो जाए। श्रीलंका की भी कोशिश थी कि वो न्यूट्रल वेन्यू जो है वो श्रीलंका हो जाए, लेकिन मैंने आपको ये जो मेरी प्रेडिक्शन थी, मैंने आप मेरी पिछली वीडियोस उठा के देखे, मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान किसी सूरत भी जो है वो श्रीलंका को अपना न्यूट्रल वेन्यू नहीं बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के जहन में आखिरकार सब कुछ होगा कि श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप वाले मामले में क्या किया। तो उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान श्रीलंका को किसी सूरत कंसीडर नहीं करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सो जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो प्रेडिक्शन भी सच साबित हो गई, क्योंकि जब श्रीलंका में भी पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जो है वो चला जाता, लेकिन श्रीलंका ने चूंकि पाकिस्तान के साथ इतनी जो है वह अनहोनियां की, इतनी उन्हें बदतमीजी की, इतनी जो कि पाकिस्तान को तंग किया, वो बीसीसीआई की तरफ झुकाव दिखाई जा रहा था। तो इस वजह से पीसीबी ने जो है वो अपना फाइनल फैसला जो है वो दुबई के हक में पूरा निकाल दिया है कि न्यूट्रल वेन्यू जो है पहले एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और उसके बाद जो है वो न्यूट्रल वेन्यू जो है वो दुबई होगा। तो इस पे जो है वो कुछ ममालिक रिजर्वेशंस भी थे, बीसीसीआई के भी रिजर्वेशंस थी, श्रीलंका की भी रिजर्वेशंस थी। वो कह रहे थे कि जी हमने इतनी गर्मी में हम अपने प्लेयर्स को खिलाएंगे तो हम जो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कहीं जख्मी हो गए तो वर्ल्ड कप से पहले हमारी टीम को नुकसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये फजूल किस्म के जो है वो बहाने हैं। इस किस्म के बहाने किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका की बात करते हैं तो ये सारे ममालिक, अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ये सारे ममालिक जो है ये गर्मी में खेलते हुए बड़े हुए हैं और इनकी सारी क्रिकेट थ्रू आउट जो है वो गर्मी के मौसम में जो है वो खेल के ये बड़े हुए हैं और इनकी सारी क्रिकेट जो है वो गर्मी में ही ऑलमोस्ट इनने सारी अपनी क्रिकेट खेली है। तो इनकी तरफ से, श्रीलंका की तरफ से और इंडिया की तरफ से ये बहाना आना कि दुबई में जो है वो गर्मी बड़ी होती है तो उसकी वजह से खिलाड़ी अनफिट हो जाएंगे, इस वजह से दुबई जो है वो सूटेबल नहीं है, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ब्लंडर है, वो लेम एक्सक्यूज है, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। या ये बहाना सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंग्लैंड वाले बना सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बना सकते हैं, ये बहाना जो है वो आयरलैंड वाले बना सकते हैं, ये स्कॉटलैंड वाले बहाना बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो है वो इस तरह के बहाने नहीं बना सकते कि हम गर्मी में नहीं खेल सकते, क्योंकि पाकिस्तान भी गर्मी में खेलता रहा है, इंडिया भी गर्मी में खेलता है। अभी आईपीएल हो रहा है और उससे पहले दुबई में जो है गो के इंडिया और पाकिस्तान से दुबई में गर्मी ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है कि आप कह दें कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से उसका कोई जो है वो मौसम बहुत ही ज्यादा चेंज है। इतना भी ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ी गर्मी का लेवल ज्यादा है, लेकिन इतना भी चेंज नहीं है कि पाकिस्तानी और दूसरे जो एशियाई ममालिक हैं वो इस चीज का बहाना बनाए। सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई अपनी टसल चला रहा था कि हमने पाकिस्तान को जो है वो एशिया कप सारे का सारा जो है वो पाकिस्तान से किसी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करना है और वो न्यूट्रल वेन्यू भी हमारी मर्जी का होना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई अपने पैसों के जोर पर और अपनी ताकत के रोब में अंधा होकर सारे फैसले जो है वो खुद करना चाहता है। लेकिन क्रेडिट गोज टू नजम सेठी, जिस तरह उन्होंने सारी चीजों को जो है वो हैंडल किया है। और नजम सेठी ने क्या कमाल की जो है वो सबके साथ माइंड्स गेम्स खेली हैं और एट द एंड ऑफ द डे दुबई का ही फैसला होना था। ये सभी को 80 to 90% श्योर था कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो ही जो है वो इसका न्यूट्रल वेन्यू बनेगा। वो बस जो है वो नजम सेठी सब बोर्ड्स के साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, उन सब का जो है वो नजरिया जो है वो जानना चाह रहे थे कि ये क्या पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल रखते हैं या एशिया कप के न्यूट्रल वेन्यू के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। और नजम सेठी अपने जो उनने माइंड्स गेम के लिए क्या कमाल की खूब माइंड गेम्स खेली हैं बीसीसीआई के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ और खसूसन जो श्रीलंका और इंडिया के साथ, और वो अपनी उस चीज में कामयाब हो गया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि इंग्लैंड जो है वहां पे भी हम करवा सकते हैं। तो वो भी सभी को पता था कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एशिया कप है, तो एशिया कप जब एशिया कप में नहीं होगा तो उसका जो मोटिव था वही फोत हो जाएगा। तो इस वजह से इंग्लैंड में तो कभी होना ही नहीं था, और लेकिन वो उन्हें वैसे ही चुटकुला छोड़ा था और बीसीसीआई और श्रीलंका उसमें फंस गए। और श्रीलंका जो था वो न्यूट्रल वेन्यू के लिए कोशिश कर रहा था, वो बीसीसीआई के साथ लगा हुआ था कि न्यूट्रल वेन्यू जो है वो श्रीलंका को बना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने जब उनको बायकॉट की धमकी
दी कि हम जो है अगर श्रीलंका मजीद हमारे रास्ते में रोड़े अटकाएगा तो फिर जो है वो पाकिस्तान ने जो श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है, पाकिस्तान उसका बायकॉट कर देगा, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ वो नहीं खेलेगा और श्रीलंका को बहुत ज्यादा माली नुकसान हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो श्रीलंका ने बीसीसीआई का साथ छोड़ दिया और श्रीलंका ने पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दिया कि ठीक है हम आपके साथ हैं, आप जो सा न्यूट्रल वेन्यू रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। सो फाइनली जी दुबई जो है वो न्यूट्रल वेन्यू, एशिया के न्यूट्रल वेन्यू के लिए फाइनल हो गया और ये जो प्लान है ये मीटिंग, एसीसी की मीटिंग 2-4 दिन में होने वाली है, उसके दौरान जो है वो एसीसी के मेंबर्स के सामने रखी जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली इस चीज को 95 to 99% श्योर है कि यही जो है वो पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और उसके बाद जो है वो बाकी सारा न्यूट्रल वेन्यू टिल द फाइनल ऑफ द एशिया कप वो दुबई क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, वो दुबई में होगा और वो किसी शारजा में नहीं खेला जाएगा, कहीं और नहीं खेला जाएगा, दुबई में जो है वो एशिया कप के बकिया मैचेस खेले जाएंगे। और इसमें जो सारा मामला है इसमें नजम सेठी को क्रेडिट जाता है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का मौकफ जो है वो सबके सामने रखा है, उनने पाकिस्तान के मौकफ को जिस तरह जो है वो पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, एसीसी के सामने पेश किया, बीसीसीआई के सामने पेश किया है। पूरा एक पाकिस्तान था और उसने तमाम एशियाई ममालिक के साथ जो है वो मत्था लगाया हुआ था और मोस्ट जो है वो पावरफुल बोर्ड जो बीसीसीआई, जिसको कोई अपनी बात मनवाने की बात सोच भी नहीं था सकता, पीसीबी ने उनको भी जो है वो दिन में तारे दिखा दिए। नजम सेठी ने अपनी कमाल की महारत की, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की जो है वो क्वालिटीज, उन्होंने अपनी काबिलियत से जो है वो बीसीसीआई को भी जो है वो पीसीबी के सामने झुकने से जो है वो उस पर मजबूर कर दिया और ये पीसीबी की बहुत बड़ी जीत है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें इंडिया की हार है, इसमें जो है वो किसी और बोर्ड की हार है या श्रीलंका की हार है। जब क्रिकेट होगी, एशिया कप होगा तो फिर जो है वो इंडिया की भी जीत है, पाकिस्तान की भी जीत है। और अगर वर्ल्ड कप में फर्ज करे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए नहीं मानता तो फिर पाकिस्तान बायकॉट कर देगा, तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का भी बायकॉट कर देगा, तो उससे नुकसान जो है वो पाकिस्तान का भी होगा, श्रीलंका का भी होगा, बाकी बोर्ड्स का भी होगा, आईसीसी का भी होगा, एसीसी का भी होगा, इंडिया का सबसे बढ़कर होगा। ब्रॉडकास्टर जो है वो किसी सूरत ये चीज उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट करे। तो अगर सारी चीजें जो है वो आसान तरीके से चल सकती हैं और वैसे भी जो है दुबई में जो है वो आईपीएल भी हुआ है, सितंबर में हुआ है, तो उस वक्त भी जो है वो इंडिया, पूरी दुनिया के प्लेयर्स जो हैं वो जो ठंडे इलाके से आते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वो सारे जो ठंडे इलाके, न्यूजीलैंड, वो भी सारे जो आते हैं वो सारे प्लेयर्स भी तो आके खेले थे आईपीएल। तो आईपीएल जब इस सितंबर में हुआ था दुबई में, तब वो सब पूरी दुनिया आके वहां पे खेल सकते थे, तब कोई जख्मी नहीं हुआ। तो अब 2-4 मैचेस के लिए खेलने से जो है वो क्या जख्मी हो जाएगा। और जख्मी जब बंदे ने होना है, जब आपकी किस्मत में सफर करना लिखा हो, तो फिर आप जो है वो अपनी होम ग्राउंड में या आप अपने घर में बैठे हुए भी जो है वो इंजरी का शिकार हो सकते हैं। वो आप उस चीज को, हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप दुबई में खेलेंगे तो उससे आपके खिलाड़ी जो है वो अनफिट हो जाएंगे, या फिर कोई पाकिस्तान ऐसा अनहोना जो है वो प्लान नहीं बना दिया कि इससे पहले ये कभी हुआ नहीं है तो आप सारे डारे हैं। इससे पहले आईपीएल भी होती रही है, वर्ल्ड कप उधर होता रहा, सारे जो न्यूजीलैंड, दूसरी सारी बाहर के मुल्क जो ठंडे इलाकों से आते हैं, ठंडे मुल्कों से आते हैं, वो भी आके खेलते रहे, जब उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो जब पाकिस्तान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया अगर दुबई में गर्मी का बहाना बनाएंगे तो मेरे ख्याल से वो किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं, और वो एक फजूल सा बहाना है। और एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि यही प्लान फाइनल होगा और बीसीसीआई को ये चीज फाइनल करना पड़ेगी, क्योंकि बीसीसीआई को आप जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बायकॉट की धमकी है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो एसीसी की मेंबरशिप भी छोड़ देंगे। और जो लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाते और पाकिस्तान इंडियन आए, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, तो भाईजान एसीसी का मतलब ही पाकिस्तान और इंडिया है। नो ऑफेंस टू अदर टीम, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे ये जो क्रिकेट है ये एक बिजनेस है, और जब बिजनेस नहीं होगा तो फिर जो है वो एसीसी का भी कोई फायदा नहीं है, आईसीसी का भी कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो एसीसी का अहम रुकन है। अगर एसीसी में से पाकिस्तान या इंडिया दोनों में से कोई भी एक टीम निकल जाए तो एसीसी का मकसद फौत हो जाएगा। और इसी तरह आईसीसी के जो मेंबर्स हैं उनमें से पाकिस्तान और इंडिया अगर निकल जाएं तो बाकी सारी दुनिया की क्रिकेट जो है वो उसकी चमक दमक जो है वो खत्म हो जाएगी और उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट से ही, पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स के साथ ही जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट की अहमियत है और जो एशिया क्रिकेट के ममालिक हैं उनकी अहमियत है। और पाकिस्तान ने जो दुबई में रखा है उसका एक मोटिव ये भी है, एक तो ये था कि श्रीलंका को किसी सूरत दे नहीं थे सकते, क्योंकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को आंखें दिखाई थी, तो वो मैंने कहा भी था कि उनको नहीं
देंगे। दूसरा श्रीलंका जो है वो दुबई को जो है न्यूट्रल वेन्यू का बनाने का मकसद ये था कि दुबई में जो है वो पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, श्रीलंकन्स की और बांग्लादेशियों की, अफगानिस्तानियों की जो है और सम एक्सटेंट जो है वो नेपाल के लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो दुबई में है। और दुबई में अच्छी खासी तादाद में जो है वो लोग मैचेस देखने के लिए आ जाते हैं, तो उससे गेट मनी जो है वो बढ़ जाएगी। और जब गेट मनी बढ़ेगी तो उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, दुबई वालों को भी फायदा होगा, क्योंकि जो गेट मनी है वो उसका शेयर बांटा जाएगा पाकिस्तान और दुबई वालों के दरमियान। तो जितनी ज्यादा गेट मनी होगी तो पाकिस्तान को उतना ज्यादा फायदा होगा। तो चूंकि ये एक बिजनेस है तो जाहिर बात है बिजनेस में अपना नुकसान कोई नहीं करना चाहता, और होस्टिंग राइट्स जब पाकिस्तान के पास हैं तो फिर ये प्योरली पाकिस्तान का हक है कि वो एशिया कप जो है वो कहां पे करवाना चाहता है। इसमें श्रीलंका का कोई हक नहीं बनता बोलना, इसमें बीसीसीआई का कोई हक नहीं बनता बोलना, इस पे बांग्लादेश का कोई हक नहीं बनता बोलना, और पाकिस्तान वही करेगा जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। और पाकिस्तान को अगर नजर आ रहा है कि दुबई में हमें सबसे ज्यादा गेट मनी हासिल होगी तो पाकिस्तान उसको छोड़कर किसी ऐसे मुल्क में एशिया कप क्यों करवाएगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए और हक तलफी किसी की नहीं होनी चाहिए। और चूंकि पाकिस्तान के पास एशिया कप के होस्टिंग राइट्स थे तो इस वजह से पाकिस्तान का हक बनता है कि वो एशिया कप जहां मर्जी जो है वो करवाए और तमाम टीम्स को आकर वहां पे खेलना चाहिए। तो ये पीसीबी की बहुत बड़ी जीत है और क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत है। इसमें ये नहीं है कि बीसीसीआई की हार है, क्रिकेट होगी, वर्ल्ड कप होगा तो पाकिस्तान की भी जीत है, इंडिया की भी जीत है और ओवरऑल एसीसी की भी जीत है, आईसीसी की भी जीत है, श्रीलंका की भी जीत है, बांग्लादेश की भी जीत है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड, और आप मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आप दुबई जो पाकिस्तान ने अपना न्यूट्रल वेन्यू बनाया वो आप उससे कितना खुश हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।